अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हारून खट्टर। इस लेसन में हम वर्ड को दोबारा कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो जो है वो कम से कम बने, ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस वजह से मैंने सेकंड पार्ट में भी कर दिया, अगर से हो सके तो थर्ड पार्ट में भी चला जाएगा। ऑफिस मेरे पास खुला है, हमने फाइल और होम को कवर किया था। इसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हमारे पास आता है कवर पेज, लिंक पेज, पेज ब्रेक। उसके बाद आता है टेबल में। टेबल को हम इंसर्ट करते हैं, ये देखें हमारे पास टेबल इंसर्ट हो चुका है। टेबल को इसको कोने से खींच के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके होम पे जाके साइज भी इसको बढ़ा सकते हैं। वो हम निकाई करेंगे तो इसका साइज भी बड़ा आपको मिलेगा। टेबल हो गया इंसर्ट टेबल। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है, ये टेबल में भी हमारी इसकी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग होती है कि टेबल की फॉर्मेटिंग पे जाके सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और टेबल प्रॉपर्टीज़ में गए तो इसको भी हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं, रो कॉलम वगैरह वगैरह। ये देखें सेल टेक्स्ट आर्ट, इसको भी हम छेड़ते तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमें गया रो में या कॉलम में या टेबल में। हाँ, एक ऑप्शन हमारे पास एक और भी आता है, बॉर्डर एंड शेडिंग। तो इसको हम चेड़ते हैं कि हम इसको साथ क्या कर सकते हैं। ये देखें अभी मेरे पास सेलेक्ट है ऑल और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये इसका जो बॉर्डर है वो हमारे पास सिर्फ आए। उसको ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास सिर्फ वो है, बाकी इसका शो नहीं हो रहा है। ये हमारे पास खत्म हो चुका है। अभी अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा भी लेके आ सकता हूँ। ये देखिए टेबल प्रॉपर्टीज में गए, बॉर्डर एंड शेडिंग में तो ऑल किया और ये आ गया, ओके किया, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पिक्चर का। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो वो हम इधर इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसको बड़ा छोटा वो भी कर सकते हैं, इसके साथ भी हम इधर उधर खेल के। हाँ, ये देखें अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये हमारे पास मूव नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम ऑप्शन जिस तरह ये देखें हमारे पास ये आया है लेआउट ऑप्शन में। लेआउट ऑप्शन में इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास मूविंग ऑप्शन में आ जाएगा। ये तो जहाँ भी हम चाहे इसको मूव कर सकते हैं आराम से। तो इंसर्ट में हमारे पास अनलाइन पिक्चर, तीसरा ऑप्शन है अनलाइन पिक्चर। शेप्स का ऑप्शन है, ये हमारे पास बनी बनाई हुई शेप्स हैं वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, जो जिस शेप की भी हमें ज़रूरत है। और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट में दोबारा जाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक जो भी हम शेप्स ले लेते हैं तो वो हम ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप्स। और इसके बाद ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट वगैरह वगैरह, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी हमारे पास जिस तरह टेबल होता है उसी का तकरीबन सेम सा होता है। और नोट, जिस तरह हम नोट लगाते हैं उसी तरह का वो आता है। दोबारा इंसर्ट में जाते हैं, इसके बाद आते हैं वर्ड आर्ट में आते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें ये हमारे पास वर्ड आर्ट है, इसको हम चेंज करके छेड़ते हैं। ये सेलेक्ट किया, जो भी इसमें लिखना है लिख लिया और दोबारा इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में गए, इसके वगैरह वगैरह इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉन्ट, ये जितनी भी इसके फॉर्मेटिंग है ये हमारे पास आ रहा है। इसको 3D जितनी भी इसकी 3D वगैरह मूड है उसके भी ले सकते हैं। ये देखिए शेडो में जाएंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगे। 3D ट्रांसफॉर्म में ये देखिए हम चाहे के इसको गोल कर सकें और इधर उधर हम इसको छेड़ सकते हैं।
انسرٹ میں تو باقی کوئی چیز نہیں بچا. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیزائن. ڈیزائن میں بھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. ہاں ایک دو چیزیں ہیں, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ایک دو چیزیں ہیں اس کو انسرٹ کس میں, ڈیزائن میں. ڈیزائن میں ہمارے پاس واٹر مارک ہے, تو واٹر مارک ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور پیج کلر ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیج بارڈر ہیں, تو پیج بارڈر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. ادھر پہ ہمارے پاس آرٹ میں جس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد پیج لے آؤٹ. ہاں سب سے ضرورت چیز جو ہے وہ پیج لے آؤٹ ہے. اگر ہم کوئی اسٹارٹنگ سے کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیج لے آؤٹ میں آئیں گے. اس کی مارجن اور سائز اورینٹیشن وغیرہ چینج کریں گے. تو ہمارے پاس جو نارمل سائز ہے وہ یہ ہے. ہمیں چاہ رہا ہوں کہ یہ سینٹر میں ہماری جو ورکنگ ایریا وہ زیادہ ہو, تو اس کے لیے ہم نیرو پہ کریں گے, یہ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گی. اور سائز بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, جیسا کہ یہ A4 ہو گیا, لیٹر ہو گیا. اور اس کے بعد کالم میں ہم لکھائی کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 8, جتنی بھی ہم چاہیں تو اس کو کالم میں شفٹ کر لیتے ہیں. کالم کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی ہو گیا. ریفرنس, اس میں بھی کچھ خاص نہیں ہے. میلنگ, ریویو میں بھی کچھ خاص نہیں آ رہا نظر. ویو, ڈیزائن. ڈیزائن میں جو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے ٹیبل کا, اسی کی ڈیزائن آ رہے ہیں, کیونکہ سلیکٹ ہے ٹیبل تو اس کی ڈیزائن وہی آ رہے ہیں. یہ آپ نے ٹیبل سلیکٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ اس کو ڈیزائن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لے آؤٹ میں بھی کچھ نہیں ہے, بس وہ ٹیبل کی مکمل ڈیزائننگ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ادھر ادھر کر سکتے ہیں. آپ اس کو چھیڑیں گے تو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. باقی تو اس میں کچھ رہا نہیں. آپ ٹرائی کریں گے آپ لوگ تو امید کرتا ہوں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر کچھ پرابلم ہوگا تو میرے ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میں ضرور کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کا پرابلم حل کر سکوں. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.